हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आप सभी का डिमांड था कि सर आप टेक्नोमेट्री का वन शॉट लेके आइए। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का टेक्नोमेट्री वन शॉट लेके आ चुका हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम इसमें चैप्टर वाइज क्लास 10 का जो वेटेज है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डायरेक्ट चैप्टर आपका आ जाएंगे टेक्नोमेट्री जो रेशियो है उस पे। उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद फिर 1 to 1 हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका दिया गया चैप्टर वाइज जो आपका वेटेज है, ये चैप्टर वाइज जो वेटेज है इसका माइंड मैप आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आप माइंड मैप बना के रखोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा एग्जाम में अच्छे नंबर को गेन करना। ओके, तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो माइंड मैप है आप इसमें से देखो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर अभी आपका छूट रहा है या किस चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा केयर करना है, जिससे आप इजिली अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ओके, तो सबसे पहले आपका देखो दिया गया यूनिट वाइज आपका यहाँ पे दिया गया है। टोटल आपके पास यहाँ पे गिवन है 7 यूनिट दिख रहे हैं। 7 यूनिट में पूरा आपके सारे जो 14 चैप्टर हैं उनको क्राइटेरिया दिया गया है। पहला आपका है नंबर सिस्टम। इसमें केवल आपका चैप्टर जो है 1 आता है। इसके अंदर आपका आता है चैप्टर 1 और ये टोटल 6 मार्क्स का आपका होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो नंबर सिस्टम है, एक जो सिंगल चैप्टर है इसमें आपका नॉर्मल क्या पूछा जाता है, एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना कि प्रूव दैट जो गिवन नंबर है वो इरेशनल है। इन सारे टॉपिक पे भी हम डिस्कस करें, लेकिन आज हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो आपका टेक्नोमेट्री है, तो हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं, फिर डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये आपका नंबर सिस्टम चैप्टर 1 होता है जो टोटल 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका देखो 20 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है, और इसमें आपके जो कितने चैप्टर होते हैं, 4 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से चैप्टर आपका होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड 5। 2 मीन्स पॉलिनोमियल, 3 मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 4 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 5th मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग एपी बोलते हो। तो ये 4 चैप्टर इंक्लूड करके आपका 20 मार्क्स कैरी करता है। ओके, सेकेंड आपका आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका आ जाता है 15 मार्क्स का। इसमें आपका आता है चैप्टर आपका जो होता है चैप्टर 6 और इसके बाद चैप्टर 10। चैप्टर 6 और चैप्टर 10 ये आपका इंक्लूड होता है। चैप्टर 6 आपका होता है ट्रायंगल्स एंड चैप्टर 10 होता है सर्कल। इन दोनों को इंक्लूड करके आपका 15 मार्क्स कैरी करता है। और नेक्स्ट आपका है यूनिट 4 जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये 6 मार्क्स का आता है जिसमें आपका चैप्टर 7 होता है। चैप्टर जो 7 है वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। इसमें आपको वही शॉर्ट डिस्टेंस पूछा जा सकता है, सेक्शन फॉर्मूला आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो आपका है टेक्नोमेट्रिक, और टेक्नोमेट्रिक से आपके एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और ये 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं इसमें आपका 2 पार्ट होता है। चैप्टर आपका कौन सा होता है, चैप्टर 8 होता है और चैप्टर 9 होता है। चैप्टर 8 जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी से रिलेटेड है, और चैप्टर जो 9 है ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है। एप्लीकेशन ऑफ जो टेक्नोमेट्री है उससे रिलेटेड होता है। तो इन दोनों चैप्टर को इंक्लूड करके आपका टोटल 12 मार्क्स बोर्ड में कैरी करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका आ जाता है सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना, और भी इसमें वही सरफेस एरिया वॉल्यूम आ जाएगा। इस पे जो रिलेटेड आपका है इसमें से चैप्टर 10 हो गया, यहाँ पे आएगा आपका चैप्टर 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट आपका हो जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपका नेक्स्ट लास्ट यूनिट जो है वो, और इसमें ध्यान देना है कि मेंसुरेशन भी आपका 10 मार्क्स का आता है जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी होता है। ये दोनों चैप्टर आपका इंक्लूड होता है इसमें, चैप्टर 11 एंड चैप्टर
12 एंड लास्ट आपका है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स आपका चैप्टर 13 है और प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर 14 है। इन दोनों को इंक्लूड करके आपका 11 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये ओवरऑल आप जानते हो कि टोटल 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये आपका माइंड मैप होना चाहिए कि अभी तक आपने किस चैप्टर पे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने मार्क्स का प्रिपरेशन कर चुका है, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और उन टाइम में आपको इस माइंड मैप से आप बहुत ही इजीली अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो कि अभी अभी आपको किस चैप्टर पे ज्यादा केयर करना है, जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप इस माइंड मैप के थ्रू आप एग्जाम में जाओगे कि आपने अभी तक कितने चैप्टर कवर कर लिया है, अभी आपके कितने चैप्टर लेफ्ट हो रहे हैं। तो इसका जो माइंड मैप आपका रहेगा ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लोगे और इसके बाद हम डायरेक्ट आप आ जाएंगे आपका जो यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस पे हम आज डिस्कस करेंगे। फिर 1 to 1 हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, तो इसे प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपका है ट्राइग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री, देखो ये आप इस तरीके से देखोगे 3 वर्डों से मिला हुआ है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन्स आप बोल सकते हो 3, गोनो मतलब आप बोल सकते हो क्या, साइड हो सकता है, या फिर आप एंगल्स को बोल सकते हो, 3 साइड और 3 एंगल, राइट। और मेट्रो मीन्स हो सकता है आपका मेजरमेंट, आपका जो क्या है मेजरमेंट बोल सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जो मीनिंग है उससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप इसमें एक्चुअल आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, 3 साइड का मेजरमेंट या 3 एंगल्स का मेजरमेंट। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें यूज किया जाता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल से लेकर के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी आइडेंटिटियां यूज होती हैं, इसके थ्रू हम सारा सॉल्यूशन करते हैं, राइट। तो सपोज कर लेते हैं कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जो क्या है ABC है, और B पे ये क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल है। ओके, तो देखो बच्चों हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ही शॉर्टकट में हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिससे आप कम टाइम में सारे चैप्टर को रिवीजन कर सको और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री आया दैट मीन वो राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि एंगल के जहां पे एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक सामने वाला जो एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। ये आपका हाइपोटेनियस होता है। और अब यहां पे आता है कि आप किस साइड को बेस लोगे और किसको परपेंडिकुलर लोगे। तो यहां पे आपका एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल को ले रहे हो। सपोज करो अगर आप इस एंगल ए को लिए, सपोज करो एंगल आपका थीटा फॉर्म हो रहा है, तो इसके साथ ये जो एडजेसेंट साइड है ये आपका कहलाएगा बेस, और इसके ठीक अपोजिट जो रहेगा वो आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर कहलाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड है वो आपका हाइपोटेनियस कहलाता है, और आपका एंगल जहां पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। अगर आपका बेस एंगल आपने ये लिया है तो इसका एडजेसेंट जो साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और इसके ठीक अपोजिट वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट अगर आप एंगल ये लेते हो, सपोज करो एंगल क्या है आपका, ये अल्फा है, तो इस एंगल के थ्रू ये अब आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस एंगल के थ्रू ये आपका क्या हो गया, बेस, और इसके ठीक अपोजिट जो साइड है ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप सभी को तो मालूम ही होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों से लेकर के आपका सारा रेशियो बना हुआ है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर कोई आपको इस तरीके से दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC है,
बी पे क्या था, परपेंडिकुलर है, तो इसको आपने बोला हाइपोटेनियस, इसको बोल दिया परपेंडिकुलर। अगर आपने थीटा ये लिया है और ये आपका हो गया बेस, तो इससे आप देखोगे आपके पास 6 रेशियोज मिलेंगे। पहला रेशियो क्या आएगा, आप h बाई पी कर सकते हो या पहला लिख सकते हो। तो अगर आपको कोई यहां से दिया गया क्या, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो आप पे क्या हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 6 रेशियोज मिलेंगे। और वो रेशियो क्या होंगे, यहाँ पे पहला नंबर आप लिख लोगे क्या होगा, P बाई एच हो जाएगा, P बाई एच। दूसरा आप लिख सकते हो क्या, P अपान बी लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा P अपान बी हो गया। एंड क्या आएगा, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा P अपान बी हो गया, P अपान एच, और यहाँ पे B अपान एच भी हो जाएगा, B अपान एच हो जाएगा, ये आपका 3 होगा। और इनको उल्टा अगर कर दोगे तो यहाँ से आप इसको उल्टा जब करोगे तो क्या आएगा, H बाई पी हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, B बाई पी हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, H बाई बी हो जाएगा। यहां से देखोगे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 रेशियोज दिख रहे हैं, किसके, इनके साइड का, जो ये साइड का रेशियो है। अब इन्हीं को अगर आपको दिया गया P बाई एच, तो P बाई एच को आप क्या बोलते हो, साइन थीटा। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो साइन थीटा आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो जाता है, P अपान एच। दूसरा आपका P बाई बी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा। ये आपका हो जाएगा P बाई बी है तो टेन थीटा हो गया। नेक्स्ट आपका अगर बेस अपान हाइपोटेनियस है तो ये हो जाता है कॉस थीटा। फिर अगर H अपान P है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर बेस अपान परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। और अगर हाइपोटेनियस अपान बेस है तो ये आपका हो जाता है सेक थीटा। तो आप यहां से देख रहे हो कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं। क्या है, साइन है, टेन है, कॉस है, कोसेक है, कॉट है एंड सेक है। यहाँ पे साइन को हम क्या इस तरीके से लिखते हैं, हाँ, तो टेन को क्या बोलते हैं, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बोला जाता है। कॉस को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। कोसेक को क्या बोलते हैं, कोसकेंट बोलते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं। कॉट को क्या बोलते हैं, कॉटजेंट बोलते हैं। और सेक को बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कोसाइन बोल दिया कि कोसाइन आप किसको बोलते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस को बोलते हैं। बोल दिया कि कोसेकेंट मींस क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कोसेकेंट किसको बोलते हैं, कोसेक को बोलते हैं। टेंजेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टेंजेंट टेन थीटा को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका शॉर्टकट भी डायरेक्ट एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको याद करने का जो आपका मेथड है आप इजिली जानते हो, ये क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका ट्रिक है याद करने का। अगर आप एग्जाम में जाते हो और आप तुरंत इसको अपना क्या करोगे, जैसे ही आपको बोला जाएगा लिखने के लिए तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हो तो आप ये टेबल आप ड्रा कर लोगे, तो जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड आइडेंटिटी अगर आपको आएगा तो आपकी गलती नहीं हो पाएगी। पहला नंबर आपके यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है। देखो साइन क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, P बाई बी, क्या हो गया, टेन हो गया। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, साइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा। कॉस का यहाँ पे हो जाता है सेक, और टेन का हो जाता है कॉट, इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होगा, इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये अगर आपको याद है तो आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी आता है तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसके थ्रू आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब इसमें देखो, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको पाइथागोरस का रूल पता होना चाहिए कि पाइथागोरस क्या होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी लोग जानते हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए कि मान लो कोई क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बेस दे दिया गया परपेंडिकुलर, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके आप डायरेक्ट इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस बोलते हैं।
पाइथागोरस का आइडेंटिटी यूज करके आप डायरेक्ट क्या करोगे, अगर कोई मिसिंग साइड गिवन है तो उसको आप फाइंड कर लोगे इस आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। इसके थ्रू अभी हम आइडेंटिटी को देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं। इन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में रिलेशन क्या है, उसके थ्रू फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, आपको मालूम है कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या क्या होते हैं आप लिख देते हैं। साइन, सपोज को तो एंगल क्या है, थीटा है तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, एंड सेक थीटा होता है, एंड लास्ट कोसेक थीटा होता है। ये आपके पास क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले जाते हैं, राइट। अब इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे पहला अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर दिया गया साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा है तो हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर आपको दिया गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 सेक थीटा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा। क्वेश्चन में जैसा डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटियों का यूज करेंगे। इस पे आपका बहुत ही ज्यादा पकड़ होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा को लिखते हैं क्या, 1 कॉट थीटा लिखते हैं, या फिर हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 टेन थीटा, राइट। यहाँ पे टेन थीटा को अगर साइन कॉस के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे रिलेशन होता है टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। और अगर कॉट थीटा को साइन कॉस के फॉर्म में लिखोगे तो होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये बेसिक जो है, ये सारी आइडेंटिटियां आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें से जैसे क्या होगा, इसमें एग्जांपल कि अगर मान लो यहाँ पे आपको दे दिया गया कि साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2 है, गिवन हो जाएगा कि साइन थीटा क्या है, जहां पे थीटा आपका बोल देगा एक्यूट एंगल है, और इस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप क्या करोगे, इन आइडेंटिटियों का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसको करने के लिए आप क्या होगा कि सबसे पहले आप इसको सपोज करोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दोगे, और यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये आपका जो दिया गया किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज को यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k अपान ये हो गया। तो ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अगर सपोज कोई एंगल आपका थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, k हो गया। हाइपोटेनियस क्या में दिख रहा है, 2k। अब इस पे आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस अप्लाई करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3k आपको मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, √3k मिल जाएगा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक बोला गया तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है, √3k/2k। यहाँ पे लिख सकते हैं √3k अपान 2k हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, आएगा √3/2। ये यहाँ पे √3 कैसे आया है अगर आपको जानना है, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट √3 कैसे आप सर ने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, पाइथागोरस यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखो आपको क्या गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, क्या फाइंड करना था, बेस। तो बेस इक्वल आप लिख सकते हो डायरेक्ट, रूट में क्या आ जाएगा पाइथागोरस आइडेंटिटी से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेनियस कितना दिख रहा है, 2k, ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k का स्क्वायर क्या आएगा, k स्क्वायर होगा, जहां से आपको क्या मिलेगा, रूट में 4 माइनस k करेंगे तो आ जाएगा 3k स्क्वायर, जो आप क्या लिख सकते हो, √3k लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बेस मिल जाएगा √3k, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको कॉस थीटा मिल गया। यहां से अगर आपको निकालना है क्या, टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, p अपान b होता है, तो क्या है, k अपान लिख सकते हो √3
के से के कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/√3 हो गया। और फिर अगर cot थीटा फाइंड करना है तो cot थीटा क्या होता है, अभी आपने यूज किया है cot थीटा को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, तो 1/10 अप्लाई करते ये उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। फिर अगर आपको लिखना है क्या sec थीटा, तो sec थीटा को क्या लिखते हो 1/cos थीटा लिखते हैं, तो 1/cos से यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। लास्ट आपका बच रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिखते हो 1/sin, तो साइन को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर कोई एक दे दिया, कोई भी आइडेंटिटी की वैल्यू दे दी जाएगी और बोलेगा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, जो आपको यहाँ से मिसिंग है उसको पाइथागोरस से यूज करके आप फाइंड कर लोगे और सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लोगे इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए। ओके, अभी और भी बहुत सी आइडेंटिटियां हैं, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। देखो क्या होता है, अगर आपको दिया गया है क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी ये दोनों एंगल जो दिख रहे हैं वो एंगल सेम होना चाहिए, अगर एंगल सेम है और स्क्वायर है और बीच में प्लस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। फिर होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या इसको tan स्क्वायर इधर ट्रांसफर करो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो, या ये यूज करो या फिर इसका ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस जो होता है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के, या ये लिख सकते हो, या फिर cot स्क्वायर को इधर ट्रांसफर साइड करोगे राइट साइड, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 भी हो सकती है। तो ये 3 आइडेंटिटियां, इसको भी याद रखना है आपको, और साथ में ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे दी गई है ये, तो ये बेसिक आइडेंटिटी है जिसके यूज से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी और भी आइडेंटिटियां हैं उसको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका एंगल्स की जो वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 45 वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी एंड 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपको आपके सिलेबस में केवल 0 से 90 डिग्री तक होता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सपोज करो क्या दिया गया है, ये आपका यहाँ हो जाएगा एंगल्स, यहाँ पे पहला नंबर आपका आएगा साइन थीटा, तो सपोज कर थीटा की वैल्यू दिया गया है, अगर थीटा की वैल्यू आप क्या अप्लाई करते हो 0 डिग्री, तो साइन 0 वैल्यू होती है 0, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 एंड साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 वैल्यू होती है 1। तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे जो दिया गया एंगल्स की वैल्यू जो है वो आपको एकदम लर्न होना चाहिए, साइन और कॉस का तो एकदम लर्न होना चाहिए। अगर साइन का लर्न है तो आप इजली सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं रेशियो उनको आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर साइन 0 की वैल्यू ध्यान देना है, साइन 0 है तो साइन 0 वैल्यू क्या आएगी 0, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 होती है तो √3/2 एंड साइन 90 क्या होती है 1 होती है। अब अगर यहाँ पे आप सेकेंड नंबर देखोगे cos थीटा, तो cos थीटा मतलब साइन का जस्ट उल्टा कर दो, इस नंबर को ले जाके यहाँ से उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। केवल क्या करना है, इसको रिवर्स आपको कर देना है, 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0 हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि cos 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, cos 30 वैल्यू होती है √3/2, cos 45 वैल्यू 1/√2, cos 60 वैल्यू 1/2 एंड sin cos 90 वैल्यू 0। एंड थर्ड आपका होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, अब हमारा आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिटी अभी बताया गया क्या होता है, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपान cos थीटा लिखते हैं। tan थीटा को क्या लिखते हो sin थीटा अपान cos थीटा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, 1/2 अपान करके √3/2 करें तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा,
1/√2 1/√2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 अपान 1/√2 कट के क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से 1/0 अगर क्या आ रहा है 1/0 आ रहा है, दैट मीन ये क्या है नॉट डिफाइन है। इसको हम 1/0 को इन्फिनिटी भी लिखते हैं। ये आपका क्या है सिंबल इन्फिनिटी का है, तो यहाँ पे आप नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी का साइन इस तरीके से यूज कर लोगे। अब आपको नेक्स्ट आपको फोर्थ लिखना है क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है 10 का जस्ट अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये देखो, वैसे भी आप जानते हो कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, आप ये जानते हो अभी आपको बताया गया। तो इसका उल्टा कर दो 1/0 1/0 का मतलब क्या आएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो गया। या आप 10 का अपोजिट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा √3 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 इसका अपोजिट कर देंगे 1/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 10 का अपोजिट जो रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कॉट मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से आप 5 नंबर लिख सकते हो किसका सेक थीटा की वैल्यू देखो क्या आएगा। सेक थीटा क्या लिखते हो सेक थीटा को अभी बताया गया क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा को 1/cos इसको अपोजिट कर दो, तो 1/cos लिखेंगे तो 1/1 क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे 1 अपान ये, तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वे 1/0 आएगा जो क्या आएगा फिर से यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा नॉट डिफाइन होगा। ठीक है। एंड लास्ट आपका बच रहा है 6 नंबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपको पता है। कोसेक थीटा को लिखते हो 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं 1/sin। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा या सेक का अपोजिट कर दो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये आपको ध्यान देना है, ये सारी वैल्यू आपको प्रॉपर तरीके से लर्न होनी चाहिए। बेसिक अगर आप साइन का याद कर लेते हो तो इस साइन के थ्रू आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हो। ओके, तो इसका एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये सारे आपके क्या है PYQ क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आपको फर्स्ट नंबर आपको दिया गया क्या है कि इफ कॉट थीटा की वैल्यू क्या है P/Q है। अगर कॉट थीटा आपको अगर दिया गया क्या है P/Q है एंड Q डज नॉट इक्वल 0 है, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा दिया गया है, तो कॉट थीटा का P/Q यहाँ पे जो अप्लाई करना है, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए जो अभी आपको बताया गया है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको माइंड में एकदम तुरंत आ जाना चाहिए जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेगा। यहाँ पे कोई ये तो अलजेब्रिक दिया गया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकता है। तो जैसे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में, तुरंत आपके माइंड में ये आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो ट्रिक है ये आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। और यहाँ से आपको कॉट को देखना है, तो कॉट ये होता है कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर। इसको आप लिख दोगे बेस अपान परपेंडिकुलर, या फिर आप डायरेक्ट अगर जानते हो कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखना है। तो इसमें आपको मिसिंग क्या दिख रहा है, मिसिंग क्या है हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ पे आप साइन थीटा जब आपको दिया गया है तो साइन थीटा के लिए आप जानते हो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस आपको चाहिए। तो हाइपोटेनियस आपको कहां से मिलेगा यूजिंग द पाइथागोरस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा रूट में हो सकता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ पाइथागोरस। तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या लिख सकते हो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप सिंपल अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्यों है और बेस क्या है P है।
आपको यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, क्यू, यहाँ पे हो गया क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है पी है तो पी का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस इक्वल सिंपल लिख सकते हो, क्या आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा आप देखोगे क्या दिख रहा है, पी, पी आपका क्या है, क्यू है। यहां से आप देखोगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन हाइपोटेनियस आपका आ चुका है ये, तो इसको क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या ये तो सेम लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। तो अपॉन रूट में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आप तुरंत सिंप्लीफाई कर लोगे। तो ये तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये माइंड में आपके माइंड में आना चाहिए तुरंत कि कॉट थीटा के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर आपको गिवन है तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लोगे, राइट। तो ये आइडेंटिटी आपका रिलेशन शो कर देगा कि जो हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो इससे आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लोगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओगे, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल में बोला, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, साथ में यहाँ पे भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, अल्फा की। तो अल्फा को फाइंड करने अगर आप जाओगे तो आप इसको ध्यान दो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के ठीक सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस देखो कितना, ये 9 है और ये 3, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये आपका 6 दिया गया है। तो अगर ये एंगल आप इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये अगर है, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये अल्फा है तो ये आपका बेस हो जाएगा। ध्यान देना, अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस है, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पे ट्रायंगल यहां पे लिखोगे किन, इन ट्रायंगल किसमें, एडीसी में, एडीसी में अगर देखोगे तो डी आपका जब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो एडीसी में डायरेक्ट आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि जो एसी है वो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। इसके ठीक राइट 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री के ठीक सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 9 12 सेंटीमीटर हो गया, यह आपका हाइपोटेनियस। ये अगर एंगल अल्फा है तो इसके साथ ये जो एडिशन साइड होता है वो आपका बेस होता है, और उसके ठीक सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से आपका इन ट्रायंगल एडीसी में क्या मिल जाएगा, आपको क्या फाइंड करना था, पाइथागोरस अप्लाई करके बेस निकालना है, क्योंकि बेस आपको नहीं मालूम है। तो बेस निकालने के लिए आप जाओगे तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे, तो इन ट्रायंगल एबीसी में तो बेस इक्वल डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब डायरेक्ट अप्लाई करोगे कि जब पाइथागोरस का यूज करने से बेस इक्वल क्या आएगा, रूट के अंदर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है 12 है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस परपेंडिकुलर क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो यहां से बेस आपको क्या देखने को मिल रहा है, रूट में क्या आ जाएगा, 36 माइनस करोगे तो आ जाएगा 144 से 36 अगर माइनस कर रहे हो तो आ जाएगा 108 आपको देखने को मिल रहा है। तो बेस आपको क्या आ रहा है, रूट के अंदर 108। चेक कर लो, इसमें 14 में से 6 जाएगा, क्या आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, यहां पर बच गया कितना, 3 में से 3 गया 0, 1 या तो राइट है। तो बेस क्या आ गया आपको 108। अब लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो क्या इस अल्फा से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, हाँ, अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहे हो तो बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से अगर देखोगे, अगर साइन अल्फा अगर फाइंड करोगे तो साइन अल्फा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते थे, इसमें बेस आपको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर देखोगे तो अगर इस एंगल को देख रहे हो, केवल आपको ये कंफ्यूज किया है, कंफ्यूज क्या किया है,
ये एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे बेस आपको दिया गया है, लेकिन इसमें आपको साइन अल्फा फाइंड करने के लिए बोला है। तो साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके ठीक ये जो सामने है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेनियस भी आपको दिया हुआ था, तो डायरेक्ट आपका साइन अल्फा वैल्यू क्या दिख रहा है? 5/12 आपको दिख रहा है। ये क्या आ जाएगा? 5/12 हो जाएगा। या फिर अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलोगे BCD के अकॉर्डिंग, तो अब ये रूट में आपका आ चुका है कितना? 108 आ चुका है, ये 9 है, तो यहां से आपको क्या फाइंड कर लेना है? परपेंडिकुलर। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, राइट? ये हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आपको दिया गया है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा = 9 देन थीटा क्या होगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 7 को राइट साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा? 4 sin थीटा = 9 - 7 हो जाएगा। जहां से आएगा 4 sin थीटा = 9 - 7 करने पे 2 हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/4। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, इसको कट करने पे क्या आ गया? 2। जहां से आप क्या लिख सकते हो? sin थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/2। और आपसे पूछा क्या क्या आ गया? थीटा। तो थीटा यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? sin 30 की। या आप लिख सकते हो sin थीटा = sin 30, क्योंकि sin 30 वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो थीटा से कंपेयर, अब यहाँ पे दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। यहां से आप इसको नोट डाउन कर लोगे कि थीटा क्या आएगा? 30 डिग्री, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 भी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है tan² - 1/cos × sec थीटा। तो आपको पता है कि 1/cos को आप क्या लिखते हो? sec लिखते हो। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ये आपका हो गया tan² थीटा माइनस 1/cos को लिखते हैं sec। sec × sec क्या हो जाएगा? या फिर लिख देते हैं एक बार sec थीटा × sec थीटा, क्योंकि 1/cos को क्या बोला जाता है? sec थीटा। यहां पे क्या आ गया आपका? tan² थीटा माइनस sec × sec आ जाएगा sec² थीटा। अब आपको ध्यान देना, आइडेंटिटी अभी आपको बताया गया है कि क्या होती है। अगर आपको मिले कहीं sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस उल्टा है, tan² माइनस sec² है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो ये sec² माइनस tan² होगा, जहां से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है? तो tan² माइनस sec² की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1 होती है। तो इसको आप यूज कर लोगे, राइट? इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको सॉल्व करा देते हैं। स्पेस की कमी थी, इसलिए उसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व नहीं किया गया। अगर आपने बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/12 आ जाएगा डायरेक्ट। वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें आपको बेस फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी। अब इसमें अगर आप इसको फाइंड करने जाओगे, अगर ये छोटा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ आप लिखोगे इन ट्रायंगल किसमें? CBD में। CBD को लेते हो तो इसमें आपको देखो क्या दिया गया है? हाइपोटेनस आपको पता है, साथ में बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेनस √108 का स्क्वायर करोगे तो 108 ही आएगा, माइनस बेस कितना? 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 81 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? बेस 9 है, 9 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 81। तो परपेंडिकुलर आपको क्या मिल जाएगा? रूट के अंदर 8 में से 1 जाएगा, आएगा 7। और यहाँ पे क्या बच गया है? 10 में से 8 जाएगा, आएगा 2, 27 आ गया। जहां से आप परपेंडिकुलर को लिख सकते हो, ये क्या है? 3 × 9 लिख सकते हो, तो आएगा 3√3 भी लिख सकते हो, राइट? तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां से आपको ये वाली जो परपेंडिकुलर दिख रही है इसकी वैल्यू आ रही है 3√3। अगर अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको सॉल्व करना है किसका? साइन अल्फा की वैल्यू, तो साइन अल्फा आपको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या आ जाएगा? 3√3 अपॉन रूट में 108, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। 108 को भी अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो कुछ, तो उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट MCQ में मिलेगा
MCQ में जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका ऑप्शन चूज करोगे। अगर ऑप्शन में आपको ये दिया गया, अगर ये रिलेट नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन में केवल यही टिक करके आओगे और इसको फाइंड करने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। केवल ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि इस तरीके से ये भी दिया हुआ है परपेंडिकुलर, साथ में ये भी परपेंडिकुलर है, अल्फा भी दिया गया है, तो अल्फा तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी आप फाइंड कर सकते हो। तो केवल कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो बाय ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन में क्या गिवन है। ओके, हेलो बच्चों, PYQ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़ के आपको जाना है एग्जाम में। ये बहुत ही बार रिपीटिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही भी इजी भी है। केवल थोड़ा सा आपको केयर करना है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपको देखो ध्यान से करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टेन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 10 कार्ड दोनों आपको देखने को मिल रहा है। या तो लेफ्ट साइड आपको कार्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो आप देखो यहां से क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या है, टेन थीटा अपान में कॉट थीटा के बारे में आप जानते हो क्या, कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, राइट। तो इसकी आइडेंटिटी यहां पे यूज कर लेंगे, तो 1 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा, राइट। फिर प्लस कॉट थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा और इसके अपान क्या दिया है, 1 माइनस 10 थीटा, ये आपको गिवन है, राइट। अब इसमें क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये एलसीएम लेने पे यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 10 थीटा रहेगा, अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 थीटा माइनस 1 अपान 10 थीटा आएगा और वो ऊपर चला जाए तो यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आपको ध्यान देना है, एलसीएम लोगे तो ये जाएगा 10 थीटा माइनस 1 हो जाएगा और अपान में 10 थीटा जो आएगा वो जंप करके ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे आपका क्या आएगा, या 10 थीटा नीचे आ जाए तो आएगा 1 अपान ये हो गया 10 थीटा, यहां पर हो जाएगा 10 थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 10 थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या आ रहा है, 10 थीटा माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 माइनस 10 थीटा आ रहा है, तो यहां से आप माइनस को कॉमन भी कर सकते हो। तो माइनस कॉमन करोगे क्योंकि ये ब्रैकेट आपको सेम करना है, तो माइनस कॉमन करने पे यहां से आपको मिल जाएगा, ये आपका क्या है, 10 स्क्वायर थीटा अपान में 10 थीटा माइनस 1, फिर माइनस जैसे कॉमन तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और 1 अपान क्या आपको मिल जाएगा, 10 थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यही आपको केयर करना है। ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम कर लेने से बहुत ही इजी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 1 माइनस 10 थीटा है और यहाँ पे 10 थीटा माइनस 1 है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गया और ये आपका इस फॉर्मेट पे आ जाएगा, राइट। अब इसमें आपको करना क्या है, एलसीएम ले लेना है। तो यहां से एलसीएम आपको क्या दिखेगा, ये ब्रैकेट तो सेम ही है, यहाँ पे इंटू 10 थीटा, एलसीएम क्या आएगा, 10 थीटा ब्रैकेट में 10 थीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब इसमें करना क्या है, एलसीएम लेंगे तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, क्या बच गया, 10 थीटा, 10 थीटा को मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 क्यूब थीटा माइनस ये पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट इससे मैच कर जा रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्या बचेगा 1, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब लिख सकते हो, राइट। अब इसमें आपको एक आइडेंटिटी यूज कर लेनी है अगले स्टेप में। यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब का, यहाँ पे आप नोमिनेटर में आप क्या अप्लाई करोगे, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। इस आइडेंटिटी का यूज कर लेना है, राइट। जहां पे a क्या है, 10 थीटा है और b क्या है, 1 है, तो इसका यूज करते यहां से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा
प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 इंटू टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा हो जाएगा, अपान में टेन थीटा ब्रैकेट टेन थीटा माइनस 1 रहेगा। इस ये डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, इस पे आपने क्या यूज किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो पहले ब्रैकेट में क्या हो गया, टेन थीटा माइनस 1, सेकेंड में टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर इंटू क्या है ए बी, तो 1 इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको क्या बच रहा है यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हो, 1 बाई टेन स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे ही रहने दो, या फिर लिख सकते दो यहाँ पे डायरेक्ट, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ये पूरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या है टेन थीटा, अपान में क्या बच रहा है, केवल टेन थीटा बच रहा है, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा अपान में टेन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, टेन थीटा अपान में टेन थीटा, ये तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, टेन थीटा से टेन थीटा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है सेक स्क्वायर है और यहाँ पे टेन थीटा है, तो अब इसको कर क्या सकते हो, इनको अगर साइन कास्ट में अगर चेंज करोगे तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे, ये तो आपको प्लस 1 मिल गया, प्लस यहाँ पे आपको प्रूफ भी क्या करना था, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आप ध्यान दो यहाँ पे सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा इंटू एक सेक बचेगा, एक सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे इंटू 1 बाई 10 है, तो 1 बाई 10 को साइन कास्ट में चेंज करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और जो कॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये कट के 1 आ गया, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, प्लस सेक को हमने 2 बार यहाँ पे ब्रेक करेंगे, सेक इंटू सेक करेंगे, तो एक सेक आपका सेम रहेगा और जो दूसरा सेक रहेगा वो 1 बाई कॉस हो जाएगा, इंटू 10 यहाँ पे जो है, इसको 10 को साइन कास्ट में जब हम चेंज करेंगे तो साइन अपान कास्ट आएगा, कॉस ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ आप देखोगे कॉस से कॉस कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस सेक थीटा, तो ये इंटू 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं, कोसेक, तो ये आ गया आपका कोसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको देखोगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो दोनों साइड से आप कर सकते हो, या तो पूरे पार्ट को आप पार्ट में कन्वर्ट कर दो, या तो पूरे पार्ट को आप 10 में कन्वर्ट कर दो। और इसके लिए आपको आइडेंटिटी पता रहनी चाहिए कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई 10 थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करके जहां पे आपको कॉट दिख रहा है, कॉट को 10 में कन्वर्ट करो, फिर आप एलसीएम ले, इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट को सेम करना है, ब्रैकेट को सेम करते ही आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे आपका यहाँ पे दिखेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको ये आइडेंटिटी यूज कर लेनी है और इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका 3 या 5 नंबर में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही केयर से कैसे सॉल्व करना है इस पे आपको वर्क करना है, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 6 गिवन है, इसमें आपको टेन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। और 7 नंबर आपको क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है कि 10a इंटू कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा। ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी मतलब एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो आपको 1060 डिग्री अगर बोला गया है तो 1060 वैल्यू होती है √3, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिख रहा है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ये पता होना चाहिए। साथ में आपको क्या दिख रहा है, cos 30, तो cos 30 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है, ये भी √3/2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, राइट। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो अप्लाई करते यहाँ पे क्या आएगा 1060 √3, तो √3 का स्क्वायर अपान में यहाँ पे साइन 60 क्या है √3/2 का स्क्वायर प्लस करोगे यहाँ पे भी क्या आएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट।
साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ये हो गया √3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, यहां पे लिख देते हैं √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपान में √3/2 का स्क्वायर क्या आएगा 3/4 होगा, प्लस ये क्या देगा, ये भी 3/4 दे देगा, इक्वल यहां पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपको क्या मिल गया है 3 अपान में एलसीएम दोनों का क्या आएगा 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर क्या आएगा 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये जस्ट ऊपर जंप कर जाएगा तो हो गया 3/6 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 3 2 जा और 2 से यहाँ पे 2 आएगा, इसका रिजल्ट क्या 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको यहाँ से 2 मिल जाएगी। tan स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर जो 60 है, तो इसके लिए आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू अप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करने पे आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, sin 60 √3/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, इसमें आपको tan a इंटू cosec a दिया गया, तो tan a को क्या लिखते हैं, इसको tan a को लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड, इसमें सॉल्व करना है, साइन कास में चेंज कर दो, sin a अपान cos a हो गया, इंटू cosec को क्या लिखते हैं 1/sin a लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे आपका साइन ही रहेगा sin a, इंटू sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos, यहाँ पे 1/cos a हो जाएगा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, इक्वल देखो यहां से साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1/cos क्या मिल जाएगा sec a हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे sin/cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 a का स्क्वायर, तो रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर जो a है, इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना था, फिर सिंप्लीफाई करने पे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और भी सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जिससे आपके साथ आपके जो कलिंग्स हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, उनको भी ट्रिग्नोमेट्री या फिर जो भी जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।